अभी रिसेंटली ही मैंने JBL Tune 130NC ट्रू वायरलेस ईयरबड से बिल्कुल डिटेल्ड अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था। अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो यहाँ पे दिए गए लिंक पर आप चेकआउट करके उसको देख सकते हैं। और आप लोगों की काफी कमेंट्स आए मुझे उस वीडियो में कि आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए JBL का OnePlus Buds Z2 के साथ। हालांकि दोनों का प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज के आसपास है और दोनों में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी मिल जाएगा। और मैंने बैठ के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोनों की डिटेलिंग चेक कर ली, क्या एक्जैक्टली डिफरेंसेस हैं। एंड तक पहुंचते पहुंचते आप इस वीडियो के डिसाइड कर पाएंगे पूरी प्रॉपर डिटेलिंग चेक करने के बाद कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. सबसे पहले हम करते हैं चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the JBL Tune 130NC with the OnePlus Buds Z2। दोनों में ही आपको Bluetooth वर्जन 5.2 मिलेगा। JBL में आपको IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। OnePlus में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। JBL में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, OnePlus में आपको 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। एंड दोनों में ही आपको इंस्टेंट वीकेंड पेयर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड दोनों में ही आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड JBL में आपको 4 माइक्स मिलेंगे टोटल, दो माइक्स आपको दोनों ही ईयरबड्स में मिलेंगे फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। एंड OnePlus में आपको टोटल 6 माइक्स मिलने वाले हैं, ट्रिपल माइक का सेटअप दिया गया है दोनों ही ईयरबड्स में फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर। एंड OnePlus में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलेगा जो कि JBL में मिसिंग है। एंड OnePlus में आपको इनी डिटेक्शन फीचर भी मिल जाएगा, ये भी पार्ट मिसिंग है JBL में। एंड दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर मोड मिलेगा, एम्बिएंट मोड मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मोड, लेकिन JBL में आपको टॉक थ्रू मोड भी मिल जाएगा जो कि OnePlus में मिसिंग है। एंड बैटरी की बात करेंगे, JBL में आपको मैसिव 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज। टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 25-30 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा विद द चार्जिंग केस। एंड OnePlus में आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज। एंड टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 38 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है विद द चार्जिंग केस। एंड JBL Tune 130NC का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 4700 रुपीज एंड OnePlus Buds Z2 का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज। सो देखा जाए दोनों में आपको बिल्कुल अच्छे बिल्कुल भर भर के स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप एक दो कदम आगे बोल सकते हैं फीचर्स पार्ट को लेके OnePlus को एज कंपेयर टू JBL। थोड़ी बहुत आपको बेटरमेंट मिलेगी फीचर्स में OnePlus में। और दोनों की जो बैटरी क्लेम की गई यार 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लेम बैटरी लाइफ मिल जाएगी ब्रांड की तरफ से। और डिपेंड करता है आप ANC के साथ म्यूजिक सुनते हैं या बिना ANC के सुनते हैं। तो अगर आप ANC में यूज करेंगे ईयरबड्स को तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ी बहुत कम बैटरी लाइफ मिलेगी दोनों में ही। बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की, सबसे पहले हम पकड़ते हैं JBL Tune 130NC को। इसमें आपको बिल्कुल बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का ईयरबड्स का केस मिल जाएगा, पूरा आपको मैट फिनिश मिलने वाला है, JBL की ब्रांडिंग आपको फ्रंट में मिल जाएगी। अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है, कॉम्पैक्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको कैरी करने में। एंड प्लास्टिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया गया है। एंड OnePlus की बात करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल कैप्सूल शेप का आप देख सकते हैं, आपको काफी ग्लॉसीनेस मिल जाएगी ईयरबड से, केस में थोड़े बहुत स्क्रैचेस लगने के, फिंगरप्रिंट लगने के चांसेस हैं। इसको भी आराम से कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो प्रीमियमनेस है आपको थोड़ी बहुत बेटर लग सकती है OnePlus के कंपेयर टू JBL में आपको बेसिक लुक एंड फील का ईयरबड्स का केस मिलने वाला है, लेकिन जो प्रीमियमनेस है आप साफ साफ जो क्वालिटी भी है आपको थोड़ी बहुत बेटर लगेगी OnePlus के कंपेयर टू JBL केस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बात करेंगे दोनों के बड्स की। JBL में आपको प्रॉपर आप देख सकते हैं थोड़ा यूनिक लुक एंड फील के आपको इन्हें डिजाइन के ईयरबड्स मिलने वाले हैं। थोड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा अलग डिजाइन दिया गया, अगर आपको इस टाइप के बिल्कुल शेप के ईयरबड्स पसंद है तो उसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। और कानों में यार परफेक्ट तरीके से मेरे को लगा कि हाँ मेरे कानों में पर्टिकुलरली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट नहीं हो पा रहे, थोड़े बड़े बड्स दिए गए हैं। अगर आपके कान थोड़े बहुत बड़े साइज के अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सिक्योर फिट मिल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली मेरे कानों में बहुत अप टू द मार्क सिक्योर फिट आप नहीं बोल पाएंगे। हल्का फुल्का लग रहा था कि हाँ ज्यादा मैं रनिंग कर रहा था, ज्यादा जॉगिंग कर रहा था या एक्सरसाइज कर रहा था, बाई चांस कभी कभी कानों में स्लिप होने के चांसेस हैं। लेकिन ये ईयर्स टू ईयर्स डिपेंड करता है, अगर आपको इस टाइप के बिल्कुल ईयरबड्स पसंद है तो उसको ऑप्शन में रख सकते हैं, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। बात करेंगे OnePlus के बड्स की, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिलने वाले हैं। लुक एंड फील से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, काफी क्लासी लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है। ये मेरे कानों में पर्टिकुलरली परफेक्ट तरीके से सिक्योर फिट प्रोवाइड कर दिए। प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो कानों को सही तरीके से पैक करेंगे, इसको आप डेफिनेटली वर्कआउट्स के टाइम, रनिंग के टाइम, जिम के टाइम यूज कर पाएंगे। कानों से सच गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, कानों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होल्ड करते हो, बाहर की मैक्सिमम नॉइज कैंसिल कर देंगे ईयरबड्स लगाते से ही। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत बेटरमेंट लगा बड्स को लेके OnePlus में एज कंपेयर टू JBL, लेकिन डिपेंड करता है आपको कौन से ईयरबड्स का शेप पसंद है, डिजाइन पसंद है, उस हिसाब से आप ऑप्शन में रख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे दोनों के जो मेन फीचर दिया गया है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर। दोनों का एएनसी मोड यार सही तरीके से वर्क करता है। एएनसी फीचर को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मैक्सिमम बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल हो जाएगी, जो दूर की आवाजें बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देने वाली हैं। पास आके अगर आपके कोई बोलेगा तो आपको पता लगेगा एक्जैक्टली क्या बोल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली जो ज्यादा कानों में वैक्यूम क्रिएट किया वन प्लस किया एज कंपेयर टू JBL, ऐसा लग रहा था कानों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक करा एएनसी मोड ऑन करके, कुछ सुनाई नहीं देता बैकग्राउंड की एक्टिविटीज क्या हो रही है। हल्का फुल्का बेटरमेंट बोल सकते हैं जो एएनसी फीचर दिया गया है, मेरे हिसाब से हल्का फुल्का बेटरमेंट लगा वन प्लस में एज कंपेयर टू JBL। और दोनों में आपको एम्बिएंट मोड मिलने वाला है, सही तरीके से वर्क करता है। और JBL में आपको मिलने वाला है टॉक थ्रू मोड। ये एक नया फीचर है, ये एक अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप ईयरबड्स लगा के म्यूजिक सुन रहे हैं, आपके सामने कोई आ गया, अगर आपको म्यूजिक भी सुनना है और उससे बातें भी करनी है, अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड डबल टैप कर देंगे तो म्यूजिक की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगी। आप एक्जैक्टली सुन पाएंगे सामने वाला क्या बोल रहा है, उससे आप बातचीत करके फिर अगर आप वापस डबल टैप करेंगे लेफ्ट ईयरबड को तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और सामने वाले से बात भी कर सकते हैं टॉक थ्रू मोड में। ये एक अच्छा फीचर दिया गया है जो कि ये पार्ट मिसिंग है वन प्लस में। और अगर हम बात करेंगे दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की, JBL में आपको JBL हेडफोन्स का एप्लीकेशन सपोर्ट मिलने वाला है, वन प्लस में आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो। JBL के एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसमें आपको सारे के सारे कस्टमाइजेशंस मिल जाएंगे। इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, टॉक थ्रू मोड में आप स्विच कर पाएंगे। साथ ही में इसमें आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, आपको बेस ज्यादा चाहिए, आपको वोकल की क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, आपको कौन सा इक्वलाइजर मोड में आपको पसंद है उस हिसाब से आप सेट करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक्जैक्टली जो कस्टमाइजेशन है, आपको लोस कैसे चाहिए, मिड्स कैसे चाहिए, हाइस कैसे चाहिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। ये एक प्लस पॉइंट है। और साथ में जो टच कंट्रोल्स है उसको भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे JBL में कि डबल टैप ट्रिपल टैप से, मतलब ANC किससे ऑन हो, वॉल्यूम किससे हो, आप प्ले पॉज किससे हो, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक और JBL में ये चीज है कि इसमें आपको गूगल असिस्टेंट के साथ आपको एलेक्सा बिल्ट इन फीचर मिलने वाला है, एलेक्सा का भी आप सपोर्ट ले पाएंगे JBL में। सो एप्लीकेशन पार्ट आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट मिलने वाली है JBL में। हे मेलोडी एप्लीकेशन सपोर्ट आपको मिल जाएगा वन प्लस में। वन प्लस में जो हे मेलोडी एप्लीकेशन है सही तरीके से वर्क करती है। इसमें आप ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, मैक्स नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड में आप स्विच कर पाएंगे और जो टच कंट्रोल्स है उसको भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू ही। लेकिन जो एप्लीकेशन का सपोर्ट है आपको थोड़ा बहुत साफ साफ बेटरमेंट मिलेगा JBL में, आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलने वाले हैं JBL में एज कंपेयर टू वन प्लस। अब हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की। हालांकि दोनों में आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप फिर भी गेमिंग के लिए ईयरबड्स कंसीडर करना चाहते हैं तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टू JBL में आपको काफी हद तक लेटेंसी मिलने वाली है। वन प्लस में आपको अप्रॉक्सिमेटली 90 से 100 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिल जाएगी। आपको साफ साफ बेटरमेंट मिलेगा। जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको थोड़ा बहुत लाउड मिलेगा, गेमिंग के टाइम पे लेफ्ट राइट का सेपरेशन जो है आपको थोड़ा बहुत लाउड भी मिलेगा और जो लेटेंसी आपको कम मिलेगी वन प्लस में एज कंपेयर टू JBL। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। भाई अगर आपको ये कंटेंट ऐसे ही देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कंटेंट ऐसा पसंद है ही तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को लगे हाथ। थैंक यू। बात करेंगे दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस की। दोनों में आपको मिलने वाला है, मतलब JBL में आपको मिलने वाला है 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, वन प्लस में आपको मिलेगा 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। लाउडनेस आपको साफ साफ बेटरमेंट मिलेगी, थोड़ी बहुत आपको लग सकता है कि लाउड ज्यादा आपको लग रहा है आउटपुट वन प्लस का एज कंपेयर टू JBL। लेकिन जो क्लैरिटी है वोकल्स पार्ट को लेकर, दोनों में देखो सिंपल सी बात है, दोनों ही बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट के ईयरबड्स हैं। अगर आपको म्यूजिक बेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं, ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट आपको म्यूजिक और बेस आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको थोड़ी बहुत जो इक्वलाइजर मोड से आपको बेटरमेंट चाहिए, जो वोकल की क्लैरिटी है, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएगा, आपको बेस ज्यादा चाहिए, वोकल ज्यादा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन ज्यादा चाहिए, तो हल्का फुल्का मैं आधा कदम आगे रख सकता हूं म्यूजिक और बेस पार्ट को लेके JBL को एज कंपेयर टू वन प्लस। लेकिन वन प्लस में भी आपको बिल्कुल बढ़िया लाउडनेस मिल जाएगी, थोड़ी बहुत आपको बेटरमेंट लाउडनेस मिलेगी वन प्लस में एज कंपेयर टू JBL, और बेस भी आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अगर आपको जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, जो क्लैरिटी है वोकल्स पार्ट को लेके हल्की फुल्की आपको बेटरमेंट लग सकती है JBL में एज कंपेयर टू वन प्लस। लेकिन दोनों को ही मैं म्यूजिक पार्ट को लेके बिल्कुल अच्छा बोलूंगा, परफेक्ट आपको म्यूजिक और बेस आउटपुट मिल जाएगा। आधा कदम आप आगे बोल सकते हैं JBL को म्यूजिक और बेस को लेकर एज कंपेयर टू वन प्लस। बात करेंगे कॉलिंग की। JBL में आपको 4 माइक्स मिलेंगे, 2-2 माइक्स आपको मिलेंगे दोनों ही ईयरबड्स में, और वन प्लस में आपको 3-3 माइक्स मिलेंगे, टोटल 6 आपको माइक्स मिलने वाले हैं विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। दोनों का कॉलिंग सही तरीके से वर्क करता है आउटडोर कंडीशन में, लेकिन थोड़ी बहुत आपको बेटर मिलेगी साफ साफ मैं बोलूंगा वन प्लस में एज कंपेयर टू JBL। एक कदम आगे बोल सकते हैं कॉलिंग पार्ट को लेके वन प्लस को एज कंपेयर टू JBL अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। इंडोर कंडीशन में दोनों में आपको परफेक्ट कॉलिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउटडोर कंडीशन की बात करेंगे, आपको बेटरमेंट मिलेगी कॉलिंग में वन प्लस में एज कंपेयर टू JBL। सर ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको एक्जैक्टली सब बता दिया, कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है, किस में आपको बेटरमेंट मिलने वाली है, क्या आपको मिलने वाला है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, आपको किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको प्रीमियम सेगमेंट के ईयरबड्स चाहिए, आपको म्यूजिक
म्यूजिक अच्छा चाहिए, लाउडनेस के साथ बेस भी बढ़िया चाहिए, कॉलिंग परफेक्ट चाहिए, गेमिंग भी आपको अच्छी चाहिए। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, आपको ओवरऑल पैकेज की बात, तो डेफिनेटली आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपका मतलब ही है सिंपली आपको इंडिया डिजाइन के ईयरबड्स चाहिए। आपको अगर इस टाइप के ईयरबड्स का जो डिजाइन है आपके कानों में सही तरीके से पैक होता है और आपको म्यूजिक और बेस से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, अलग अलग आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, तो JBL का सिग्नेचर मोड है, जो सिग्नेचर म्यूजिक है, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा इसमें। इसको भी ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेटरमेंट मिलेगी कॉलिंग पार्ट को लेकर वन प्लस में और गेमिंग पार्ट को लेकर वन प्लस में। गेमिंग पार्ट तो सिंपल बात है JBL में आपको नहीं मिलने वाला, इतना खास नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं, कॉलिंग भी आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन म्यूजिक और बेस आपको परफेक्ट मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब बता दिया एक्जैक्टली आपको किस पर्सपेक्टिव में कौन सा परचेज करना चाहिए, किससे आपको बेटरमेंट मिलने वाली है। अब आपने डिसाइड कर लिया होगा दोनों में से आपके लिए कौन सा प्रेफरेबल है। सारे के सारे मैंने पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके ग्रैब भी कर सकते हैं। अभी भी आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the JBL Tune 130 NC with the OnePlus Buds Z2 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.